अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको करनी है, कुछ नहीं करनी, तो पहले जो डूज़ हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले अपना जो अटायर है, जो आप ड्रेस पहन के जाओगे, वो प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए। गर्ल्स हैं तो आप देखो, कॉटन की साड़ी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो आप कॉटन या फिर कॉटन का सूट या कॉटन की साड़ी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि साड़ी पहनने के चक्कर में आप अनकंफर्टेबल हो, आपने ऊंची ऊंची हील्स पहन ली, आपसे चला नहीं जा रहा है, तो सब कुछ माइल्ड रखना है। बॉयज़ की बात करूँ तो आपको बिल्कुल फॉर्मल अटायर में जाना है। जीन्स टी शर्ट अवॉइड करना। आप शर्ट पहन सकते हो, ठीक है, आप समर्स ज़्यादा रहेंगी, अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो टाई को, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आप चाहो तो टाई लगा भी सकते हो, क्योंकि लेकिन अपने वहाँ का वेदर या जहाँ पे भी आपका सेंटर आएगा इंटरव्यू के लिए, वहाँ के वेदर के हिसाब से देख लेना। अगर वेदर ठीक हो वहाँ का तो आप टाई लगा सकते हो, अदरवाइज टाई को आप अवॉइड कर देना। और जैसे हम बेल्ट लगाते हैं, बॉयज़ जो पैंट के ऊपर बेल्ट लगाते हैं, तो वो बेल्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने ब्लैक पैंट पहनी है, ब्लैक शूज़ कर लिए और फिर आपने जो बेल्ट है वो ब्राउन कलर का लगा लिया। तो थोड़ा एक ना सिंक होना चाहिए चीज़ों में, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए चीज़ों में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा हैवी परफ्यूम्स लगा के मत जाना आप लोग, और अपनी डिजिटल वॉच मत लेके जाना। सिंपल वॉच आप वेयर कर सकते हो, डिजिटल वॉच मत लेके जाना, वहाँ पे अंदर मत लेके जाना इंटरव्यू के अंदर, और हो सकता है वो खुद ही मना कर दे उस चीज़ के लिए। और अगर आपको सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ तो वही कपड़े आप जो पहन के जाना की सोच रहे हो, या प्लान कर लो कि पहले कि मैं ये फिटिंग वाले कपड़े अपने, मतलब ऐसा नहीं लूज़ लूज़ या मांगे थांगे कपड़े कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था यार मेरा इंटरव्यू में हो जाएगा और अब मेरे पास फॉर्मल कपड़े नहीं है, फिर तुम आप यार दोस्तों से मांगते घूम रहे हो पैंट शर्ट। तो वो आपकी फिटिंग के होने चाहिए, ऐसे मांगे भी नहीं होने चाहिए। तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एक जोड़ी कपड़े नहीं हैं फॉर्मल, मानती हूँ सबके पास नहीं होते, तो आप खरीद लो, एक सिलवा लो और उसको पहन के प्रैक्टिस करो। चेयर पे बैठ जाओ शीशे के सामने जब घर पे कोई ना हो, ठीक है, और बैठ के, या कोई हो तो बाहर में जाए, अपना कुंडी लगाओ और अपना शांति से बैठो, क्वेश्चंस बोलो कि हाँ ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए उन क्वेश्चंस को लिख लो, पूछो और खुद उनका जवाब दो, और फिर देखो कि आप कैसे लग रहे हो। और कुछ नहीं तो अपने सामने फ़ोन रख लो, ठीक है, फ़ोन को की वीडियो ऑन कर दो और फिर बोलो, फिर देखो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो अपना आई कांटेक्ट आपको प्रॉपर रखनी है उन लोगों के साथ। अगर 5 लोग बैठे तो 5 लोगों से इस तरीके से ना बोलते हुए अगर आपको बात करनी है, स्माइल रखनी है हमेशा। जैसे मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाते टाइम, स्माइल भी करनी होती है, तो आप स्माइल करते हुए उनको जवाब दीजिए, और बहुत ज़्यादा भी हंसना नहीं है, ठीक है, वहाँ हम दोस्ती करने नहीं जा रहे हैं। तो फॉर्मल ही आपके शब्द होने चाहिए, फॉर्मल ही आपका अटायर होना चाहिए, फॉर्मल ही आपकी चाल ढाल होनी चाहिए। तो अपनी वॉकिंग का, अपने शूज़ का, अपने अटायर का, अपने बिहेवियर का, सब चीज़ों को बिल्कुल प्रोफेशनल रखना है, ठीक है। आप केवीएस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाओगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, केवीएस किस तरीके से काम करता है या क्या करिकुलम फॉलो करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। एनसीईआरटी के बारे में हो सकता है आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन फुल फॉर्म ही पूछ ले और आपको ना पता, वहाँ जाके ब्लैंक आया, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी बुक्स को ही केवीएस क्यों प्रेफर करता है, ठीक है, कौन सी अथॉरिटी है जो कि एनसीईआरटी बुक्स को बनाती है, रिसेंटली आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में आपको कितना पता है। तो अपने सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख के जाना। चीज़ें जो आपको अवॉइड करना है, ऑब्वियसली आपको लेट नहीं होना है। जो टाइम गया तो फिर गया, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आप लेट हो गए, भले आपका नंबर आ जाए, आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, लेकिन वो जो नर्वसनेस है ना, जो घबराहट है, जो स्ट्रेस आपकी बॉडी में बनता है, उसको आप, क्योंकि ऑलरेडी आपको इंटरव्यू का टेंशन है, ऊपर से आप लेट हो गए, तो उससे आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि अपना टाइम से आधा घंटा, बोला है ना 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 1:30 बजे जाके बैठ जाओ, और बढ़िया अपना मस्त जूस वूस पानी वानी लेके जाओ, आधा घंटा पहले जाके बैठ जाओ। देन आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं बोलने हैं किसी के भी बारे में, ध्यान रखना, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने, और वो तभी आप कर पाओगे जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको केवीएस के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उन्हीं के आपको आंसर्स नहीं आते, तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपका छोड़ के जाएगा। देन आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, कभी ऐसे बोल रहे हो, जगह ऐसे बैठे हो, कभी कहीं खुजली कर रहे हो, तो वो चीज़ें कभी अपने ऐसे, जैसे मैं बीच में कर रही हूँ अपने ये बाल ठीक, कभी ऐसे कर रही हूँ, चीज़ें वहाँ मत करना। तो अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, शार्प अपना पर्सनैलिटी और अपने कपड़े, अपने बाल बिल्कुल बना के लेके जाना। उसके बाद आप अब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो या बहुत एरोगेंटली आप जवाब दे रहे हो, और ओवर स्मार्ट मत बनना। मैं पहले बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको सॉरी बोल के निकल जाना, और कोशिश करना सॉरी बोल के ऐसा ना कि सर नहीं आता और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं। आप कोशिश करना कि आपको ये चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आ पा रहा है आप उतना बोल के निकल जाना। बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना है और बिल्कुल सही के चक्कर में मत पड़ना, और बिल्कुल स्किप भी मत करना। तो सारी चीज़ों का मिक्स लेके चलना। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो बेटर है सॉरी बोल के स्किप कर दो, ठीक है। और
मतलब उनको पागल नहीं बनाना है, अपने आंसर्स के थ्रू पागल नहीं बनाना। नहीं आता ना तो उनको क्लियरली बोल दो, सर मुझे इसका थोड़ा सा कम नॉलेज है और जितना मुझे चीज़ समझ में आ पाई उसके अकॉर्डिंग माई आंसर इज दिस, तो सेंस हो आप उसका आंसर दे देना। देन हाउ टू कंट्रोल नर्वसनेस, आप नर्वस कैसे कंट्रोल करोगे? देखो नर्वसनेस तो होगी, स्ट्रेस होगा, लेकिन आपको अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। बात सिर्फ इतनी है, वो नेचुरल है, वो तो आपकी वहाँ पे जाके हालत टाइट होगी, आपके पसीने छूटेंगे फॉर श्योर। वहाँ पे 2 बंदे मस्त साड़ी पहन के, कोई अपना अच्छा फॉर्मल उसमें बनकर ऐसे कॉन्फिडेंट बैठा, भले अंदर उसकी फट रही हो, आपको उसकी देख के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। भले आता ना हो उसको कुछ भी, बस वो देखने में अच्छा हो, लेकिन उसको देख के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। यार मेरे को तो ये तो बड़ा वेल मेंटेन्ड होके आए हैं, इनकी तो बड़ी अच्छी तैयारी होगी। तो आपको क्या करना है, नर्वसनेस आप होगे, नर्वसनेस आप में आएगी, बस आपको आपके ब्रेन और अपनी बॉडी को उस नर्वसनेस के लिए रेडी करना है कि भाई तू बिखर मत जाइयो वहाँ जाके। नर्वस है नॉर्मल, अरे क्या हो गया, ठीक है, जो पूछेंगे बता के आ जाएंगे आराम से, तो चिल रहना है। तो उसके लिए आपको कैसे अपनी बॉडी और ब्रेन को प्रिपेयर करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल के अपने प्रैक्टिस करो, क्या वीडियो बना लो, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको मतलब नहीं इन चीज़ों की ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आप शाय नेचर के नहीं हो, तो अपने किसी फ्रेंड को बोलो भाई बैठ हैं, और जो एक्चुअल में आपका वेल विशर है, या अपने फैमिली मेम्बर को, जो कोई समझदार है या जो भी एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा हो या आपके नोन में जो इंटरव्यू लेता हो, तो उसको बोलो कि भाई मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले ले। मैं नहीं, अरे हर चीज़ के लिए कोचिंग के लिए मत भागा करो कि मेरे को मॉक इंटरव्यूज़ लेने हैं, मेरे को करना है, हर चीज़ के लिए मत भागा करो, आप कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अपनी CDP के कंसेप्ट आपको रिवाइज करके चलने हैं। डेमो टीचिंग करनी है, डेमो टीचिंग के लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी, उसमें आपको बता दूंगी आपके जो भी टिप्स हैं जो मैंने अपने डेमो के टाइम यूज़ करे थे और मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट उस पर मिले थे बच्चों से। और अपने सब्जेक्ट के कोई भी 3 से 4 या 5 से 6 टॉपिक ले लो। सपोज जैसे आपका अकाउंटेंसी है, अगर जिसमें बार बार ये निकलता है कि मेरा सब्जेक्ट है, अगर मेरा सब्जेक्ट है तो मैं क्या करूँगी, मैं 3 से 4 टॉपिक लूँगी अकाउंट्स के, ठीक है। 2 मान लो 11th के लिए लिए, 2 12th के लिए लिए। सेम BST के 2 मैंने 11th BST के लिए लिए, 2 मैंने 12th BST के लिए लिए, क्योंकि मुझे कॉमर्स कैंडिडेट को दोनों सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, अकाउंट्स और बिजनेस कॉमर्स में। तो मैं इस तरीके से अपने टोटल 8 टॉपिक क्लियर करूँगी। और वो टॉपिक ऐसे लूँगी कि जो टॉपिक टफ है, क्योंकि ईजी तो हम पढ़ाई देंगे, जो मुझे लगता है ना कि हाँ ये वाला मेरे सब्जेक्ट में टफ चैप्टर आता है, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है या जिसमें मुझे भी अपने स्कूल टाइम में कन्फ्यूजन रहता था, तो मैं उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करूँगी। और इसके अलावा फिर भाई वो रैंडम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरी एक नोन है जिनके साथ ऐसा हुआ था, वो बेचारी करके कुछ और तैयार गई थी, और जैसे उसने स्टार्ट किया वहाँ बीच में रोक दिया। जैसे उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा पढ़ाया और उसको बोला कि आप ये रुक जाओ, ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, तो उसका डेमो लाइक ओके हुआ था। बहुत डर भी गई थी बेचारी, बट हाँ गुड न्यूज़ इज़ दिस उसके लिए कि वो लग गई थी, लास्ट ईयर उसका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उसके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे। देन आफ्टर इंटरव्यू आपको, आफ्टर नहीं मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, आपको 2-3 सेकंड का पॉज लेना है और फिर स्माइल करते हुए उसका आंसर देना सोच के। उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप 2-3 सेकंड का पॉज लेके सोच के बोलोगे ना, वो खुश होंगे उस चीज़ से कि बंदा मतलब ऐसा नहीं मुँह फट नहीं है कि कुछ भी सोचा और बोल दिया, वो सोच रहा है, उसमें ठहराव है, उसमें पेशेंस है चीज़ों को लेकर, तो इस चीज़ को भी वो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अपना प्रॉपर आराम से बोलना है, ऐसा नहीं कि ट्रेन छूट रही है भागम भाग बस की तरह पीछा छोड़े, ऐसा नहीं करना है। आई कांटेक्ट प्रॉपर बना के रखना है। इंटरव्यू कितनी देर का होगा भैया, 20-25 मिनट से आधे घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि डेमो भी होगी आपका उसी टाइम इंटरव्यू रूम में ही आपको डेमो होगा, ऐसा नहीं अलग से बच्चों के सामने बिठाया जाएगा, वहीं पे आपका डेमो होगा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हमारा 15 मिनट में सब कुछ निपटा दिया गया, तो वो डिपेंड करता है। देन बस ये था आज की वीडियो के लिए। बाकी सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिखे थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, और आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इंटरव्यू को लेकर एक्साइटेड रहो, नर्वस मत हो, और नर्वस हो तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, अपनी बॉडी ब्रेन को ठीक है ट्रेनिंग दे दो उस चीज़ की। और कोई भी अगर आपको इश्यूज़ लगते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट लग रहे हैं वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई नया टॉपिक जिसके लिए आपको चाहिए कि वीडियो होनी चाहिए अगर हम बात करें, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वर्क करूँगी, और फिर डेफिनेटली एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ ही आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, और छोटी मोटी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय बाय।